क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप किताब पढ़ रहे हैं और अचानक से कोई आ जाए आपको बुला ले, तो फिर आपको जाना पड़े, लेकिन जब आप वापस लौटें तो वो किताब बंद मिले। फिर आप ये सोचें कि मैं कहाँ थी? उसको ढूँढने में आपके 10-15 मिनट ख़त्म हो जाएँ कि मैं इस पेज पे थी, मैं ये पढ़ रही थी। तो इससे अच्छा तो यही है ना कि हम कोई ऐसा तरीका अपनाएं जिससे कि हमें हमारा पता रहे कि हम कहाँ पे थे। तो बस इसीलिए मैंने बनाने का सोचा बुकमार्क। मैं हमेशा ही कोशिश करती हूँ कि मैं ऐसी चीज़ें बनाऊँ जो मैं खुद यूज़ कर सकूँ, क्योंकि बनाऊँ और फेंक दूँ उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सामान ख़त्म होगा और अच्छा नहीं लगेगा। और अपनी क्रिएटिविटी का अपमान तो किसी को नहीं करना चाहिए। अगर भगवान ने आपको कोई स्किल दी है तो आप उसका सदुपयोग कर दें, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। इसीलिए मैंने सोचा कि मुझे ज़रूरत भी है एक बुकमार्क की और मुझे चाहिए भी, लेकिन मैं मार्केट से नहीं लेकर आऊँगी, क्योंकि मार्केट से कोई भी चीज़ खरीदें तो उसके साथ हम एक कनेक्शन नहीं बना पाते हैं। जो कि हम खुद अपनी मेहनत से बनाएंगे कोई चीज़, तो उससे हम अपना कनेक्शन बना पाएंगे। तो बस इसी थॉट प्रोसेस के साथ मैंने एक एयर ड्राई क्ले से बुकमार्क बनाने का सोचा। अब एयर ड्राई क्ले मैंने क्यों यूज़ किया? बिकॉज़ मैं सारे मीडियम तो यूज़ कर चुकी हूँ, बट एक एयर ड्राई क्ले ऐसा मीडियम है जो कि मैंने आज से पहले कभी नहीं किया है। तो बस फिर क्या था, फिर मेरे दिमाग में आया कि चलो एयर ड्राई क्ले ही यूज़ कर लिया जाए। उसको भी तो यूज़ करके देखो कि कैसी टेक्निक है, कैसे शुरू होता है और कैसे बनता है और किन-किन डिफ़िकल्टीज़ का सामना हमें करना पड़ता है। तो एज़ सच तो कोई डिफ़िकल्टी उसमें मुझे लगी नहीं। बस हाँ, ये था कि जो भी हम पीसेस बनाएँ उनको डिफ़रेंट कलर का बनाना है तो हमें अलग-अलग रखना चाहिए, क्योंकि वो तो बहुत ही ज़्यादा चिपकू होती है। 2 सेकंड में चिपक जाती है और फिर लोगों की तरह अपना रंग उनमें छोड़ जाती है, इसलिए हमें वो थोड़ा-थोड़ा अलग करके रखना चाहिए। सो उसके लिए फिर मैंने सोचा कि चलो क्या बनाएँ? तो फिर मेरे दिमाग में यही आइडिया आया कि हम कुछ भी बनाएँगे पर क्यूट बनाएँगे। हमें कोई लॉजिक नहीं चाहिए, हमें क्यूटनेस चाहिए। तो बस हमने बनाना शुरू कर दिया। उसके अलग-अलग पार्ट्स हमने बनाकर कंप्लीट किए और फिर दोनों को आपस में मिक्स कर दिया। अब ये मैंने एक पिंक कलर का लिया और बाकी के जो पार्ट थे वो मैंने लिए स्किन कलर के, क्योंकि क्या था कि मेरे पास सिर्फ यही 2 कलर बचे थे, बाकी सारे तो मेरे भतीजे ने मिक्स कर दिए। और मुझे कोई बड़ी हैरानी नहीं होगी कि इसको कंप्लीट होने के बाद भी इसको भी मिक्स करके ख़राब कर दिया जाए। तो इसलिए मैं इसको बहुत बचा के रखूँगी, कोशिश करूँगी कि ये मेरे पास रहे, क्योंकि इसमें मेहनत लगी है तो लगी है। तो फिर उसके बाद कंप्लीट करने के बाद बारी थी आइज़ की, क्योंकि आइज़ से ही हमारे इमोशंस होते हैं। आइज़ हम कभी भी कुछ भी करें, हम किसी इंसान को देखते भी हैं ना तो उसकी आँखों से ही हमें उसके इमोशंस पता चल जाते हैं। तो बस इसीलिए मैंने इसकी आइज़ बनाई। आइज़ मेरे पास और कोई कलर नहीं था, तो येलो कलर था तो मैंने येलो कलर की बना दी, बिकॉज़ मैंने पहले ही कहा था हम लॉजिक पे नहीं जाएँगे, हम ब्यूटिफ़िकेशन पे जाएँगे। तो ब्यूटिफ़िकेशन के लिए हमने येलो आइज़ लगा दी और फिर उसके बाद एक स्टिक ले ली थी मैंने और स्टिक पर मैंने वाइट कलर पेंट किया था। अभी इसकी आइज़ क्या होता है, बहुत छोटी-छोटी बनानी थी, तो इसकी वजह से मुझे थोड़ी परेशानी हो रही थी। तो ये हमारा प्यारा सा बन के रेडी है। आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उसके बाद फिर मैंने एक स्टिक ली। स्टिक को मैंने पहले वाइट कोटिंग कर ली थी। वाइट कोटिंग करने के बाद इसको अच्छे से पहले सूखने दिया। अब आजकल सर्दी आ गई हैं, फ़ैन भी ऑन नहीं होते हैं, जिसकी वजह से बहुत टाइम लग जाता है इनको सूखने में। तो पर ठीक है, कोई बात नहीं, इसमें तो हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं। तो हमने फटाफट से इस पे वाइट कलर पेंट कर लेते हैं। वाइट कलर पेंट करने के बाद जो हमारा आर्ट वर्क कंप्लीट है बनाने के लिए, हम उस पीस को भी इसके ऊपर अटैच कर देंगे।
आप फ़ेविकॉल भी यूज़ कर सकते हैं, ग्लू गन भी यूज़ कर सकते हैं और फ़ेविकॉल से भी ये ईज़िली चिपक जाता है। पर एयर ड्राई क्ले क्या होती है ना, आप इसको पूरे को एक साथ यूज़ ना करिएगा। अगर आप इसको पूरे को एक साथ यूज़ करेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आप इसको धीरे-धीरे निकाल के यूज़ करिएगा और जितना ज़रूरत हो सिर्फ़ उतनी ही निकालिएगा, बाकी पॉलीथीन में रखिएगा। तो उसके बाद मेरी भतीजी इसका मॉडल बनने के लिए तैयार रहती है हर टाइम, तो बस उसने मॉडलिंग की, मतलब मेरा आर्ट वर्क शो किया। देन उसके बाद ये प्यारे से 2 बुकमार्क हैं जो मैंने बना के तैयार किए हैं और ये दोनों ही बहुत प्यारे लग रहे थे। सीरियसली बहुत ही अच्छे लग रहे थे। तो आप भी मुझे बताइएगा कमेंट में कि ये कैसा लग रहा है। इट्स टू ब्यूटीफुल एक्चुअली, नाइस।